हाँ भाई, तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए वैसे सवाल मैं लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो बार बार रिपीट वाले सवाल देखेंगे कि नहीं देखेंगे, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, वो भी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक। 5 चैप्टर से एकदम निचोड़ के लाया हूँ, निचोड़ के। तो अगर आपको वो निचोड़ चाहिए तो कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपका गणित बहुत कमज़ोर है, एकदम बेकार है, कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है, फेल होने की नौबत आ गई है, सबसे ज़्यादा डर केवल मैथ में है, तो आप सीधे मुझे संपर्क कीजिए दिए गए फ़ोन नंबर पर। नीचे फ़ोन नंबर चल रहा। आप जैसे कहेंगे वैसे मैं पढ़ाऊँगा। आप कहेंगे आपको फेस टू फेस वीडियो कॉल पे पढ़ा दो तो आपको फेस टू फेस वीडियो कॉल पढ़ा देंगे। कहेंगे रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो रिकॉर्डेड दे देंगे। कहेंगे सर जी हमको केवल पास होना है, हमको 50-60 नंबर चाहिए, 100 में 100 नहीं चाहिए, हम किसी तरह पास जाएँ, तो पास होने वाला अलग से वीडियो बना के रखे हैं, वो आपको दे देंगे। ठीक है, बस आप एक बार संपर्क तो करो। बाकी आज पढ़ के देख लीजिए कैसा है आज का क्लास। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, मैं एक बात तो महीने भर में 1-2 बार कहता हूँ, आज फिर एक महीना बात कह रहा हूँ। पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की बटन ऑल नोटिफिकेशन दबाना है, कमेंट करना है, शेयर करना है ना, शेयर नहीं, फालतूगिरी नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपका हमसे संपर्क रहे बस। अब हम आज के पहले सवाल पर आते हैं मेरे भाई। पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना। आज टाइप नहीं कराया, सीधे क्वेश्चन बैंक से लिया, डाल दिया। ले भाई ले, देख। सबसे खतरनाक सवाल यही है, यदि साइन इनवर्स इतना -2 साइन इनवर्स इतना बराबर π/2 तो यक्स का मान क्या होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि आपका उत्तर गलत आएगा। वीडियो रोक लीजिए, आप अपने से करिए, उसके बाद आप खुद बताइएगा कि आपका उत्तर गलत आया कि सही आया। आप गलत वाला उत्तर ज़रूर झोंक देंगे, तो गलत वाला उत्तर बताना ही नहीं है, इसमें सिर्फ सही वाला उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए तो करना कैसे है उसको समझते हैं, करना कैसे है। ठीक है ना, करना कैसे, सबसे पहले सवाल जो है उसको लिख लीजिए ऐसे, साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, चलिए आपको इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे भाई, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी? x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो अब जो मैं बताऊंगा उस पर आप ध्यान दीजिए। करना क्या है, π/2 का सूत्र लिख दीजिए। ऐसा सूत्र लिखिए जो इस वाले स्टाइल में हो। ठीक है, देखिए मैं बता दूं, साइन इनवर्स x प्लस, देखो ध्यान दो, सूत्र बता रहा हूँ। सूत्र साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। तो x की जगह पर कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसे साइन इनवर्स 1 - x प्लस कास इनवर्स 1 - x, ये भी π/2 होगा। ठीक है, तो इस π/2 की जगह पर ये वाला हम सूत्र लिख देंगे, बस दिमाग में इतना सा रखना। ठीक है ना, चलिए ये जैसे है वैसे लिखेंगे, ये भी जैसे है वैसे रहेगा। इसकी जगह पर सूत्र लिखेंगे साइन इनवर्स 1 - x प्लस कास इनवर्स 1 - x। दोनों पक्षों से ये और ये कट जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों में सेम चिन्ह है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, -2 साइन इनवर्स x बराबर, ये बच जाएगा कास इनवर्स 1 - x। समीकरण नंबर 1 बना दो इसको। अब यहीं पे रुक जाओ, अब यहाँ से दूसरा नाटक करना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, क्या माना, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब क्या करना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। कास 2 थीटा का सूत्र आपको मालूम है कि नहीं। कास 2 थीटा का सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कास 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन थीटा का मान क्या है, x है। देखो साइन थीटा का मान x है, तो यहाँ साइन थीटा की जगह x रख दो, x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, कास 2 थीटा को चाहें, सूत्र आपने पढ़ा होगा, कास -थीटा बराबर होता है कास का प्लस थीटा। तो यानी ऐसे भी इसको लिख सकते, कास का प्लस थीटा बराबर कास का -थीटा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना,
तो उसी पैटर्न पर कास 2 थीटा को लिख सकते हैं कास का माइनस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब इधर वाला कास उधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, मालूम है ना, यानी माइनस 2 थीटा बराबर कास इन्वर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। और थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का मान क्या है, साइन इन्वर्स x, यहाँ रखिए माइनस 2 थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन इन्वर्स x बराबर कास इन्वर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से माइनस 2 साइन इन्वर्स x का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे दिल के छल्ले, जिगर के छल्ले। समीकरण 2 से लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 2 से माइनस 2 साइन इनवर्स x का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है, तो माइनस 2 साइन इनवर्स x की जगह पर ये रख दो कास इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये रख दिया बराबर यहाँ क्या कास इनवर्स 1 माइनस x, ठीक है। दोनों पक्षों से कास इनवर्स और कास इनवर्स खत्म हो जाएगा, दोनों पक्षों से कास इनवर्स और कास इनवर्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस x, ठीक है। दोनों ओर का 1 और 1 कट गया ना, तो बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर बराबर माइनस x, दोनों ओर का माइनस काट दो, 2x स्क्वायर बराबर x को बाएं पक्ष में लो, 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, कामन ले लो x, तो x और क्या बचेगा, बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको 2 बार 0 के बराबर करेंगे, एक बार x बराबर 0, एक बार 2x माइनस 1 बराबर 0, एक बार x बराबर 0, फिर एक बार 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। अब देखना इसमें यह है कि ये वाला उत्तर सही है कि ये उत्तर सही है। सवाल हमारा क्या था, कौन सा उत्तर सही है ये चेक करना पड़ेगा। तो हमारा सवाल यही ना है, साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, π/2 मतलब 90। x का ये और ये x का दोनों मान रखने पर दोनों पर ये 90 आना चाहिए दाहिना पक्ष। तो अगर हम 0 रखते हैं, x का मान 0, तो 1 माइनस 0, देखो साइन 1 माइनस 0 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे साइन 0, तो ये साइन इनवर्स 1 कितने का मान होता है, 90 का, माइनस 2 गुणे 0 कितने का होता है, 0 का, तो 90 माइनस 2 0 0, तो ये आया 90। तो 0 रखने पर 90 आ गया, 0 वाला सही है। अब 1/2 रखने पर भी दाहिना पक्ष 90 आना चाहिए, तो रखिए साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, एक में से 1/2 जाएगा, 2 कम 2 में से 1 जाएगा, 1/2 ये भी आया। साइन कितने का मान है, ये साइन 30 का मान है, 30 ये हो गया, ये भी साइन कितने का मान है, साइन 30 का, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन कट गया 30, माइनस 2 गुणे ये भी साइन कट गया 30, तो 30 माइनस 2, 30 दूना 60, 30 में से 60 घटाएंगे माइनस 30 आएगा। तो 1/2 रखने पर 1/2 रखने में माइनस 30 आ रहा है, इस नाते 1/2 वाला उत्तर गलत है। 0 रखने पर 90 आ रहा है, इस नाते 0 वाला सही है। अगर आप परीक्षा में दोनों आंसर लिख देंगे समझो आधा गलत है, ठीक है। तो ये चेक किया जाता है बेटा, चेक किया जाता है कौन सा उत्तर सही कौन सा उत्तर गलत, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल बहुत कमाल का सवाल है, हर साल एग्ज़ाम में आया है, इस बार भी आएगा, मानेगा नहीं। आपके पेपर में चाहे आपके भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी किसी न किसी के पेपर में आना ही आना है, ये मानेगा नहीं। या तो ई आएगा या तो इसी तरह से साइन में होता 3, ठीक है, ऐसे होता साइन में बता रहा हूँ, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसे आएगा, या तो साइन वाला या तो कास वाला। तो मैं आपको कास वाला करवा दे रहा हूँ, साइन वाला आप सीख लेंगे उसी से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अभी इसको कुछ करिए मत, ये अपने आप आ जाएगा, ये अपने आप क्या होगा, अपने आप आ जाएगा, समझे। मान लो कास इनवर्स x बराबर क्या, थीटा, माना कास इनवर्स x बराबर थीटा,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कास थीटा। ठीक है, अब कास 3 थीटा का सूत्र जानबूझ के लगाना है। क्यों? क्योंकि जब भी कास कास है, अब आपको अंदाज़ा भी है कास 3 थीटा का सूत्र बन सकता है। तो कास 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, इसी फॉर्मेट में लिखना होता है। पहले लिखेंगे 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। ठीक है, अच्छा तो ये कास 3 थीटा ऐसे रहने दीजिए, 4 जहाँ है वहाँ रहेगा, और कास थीटा का मान क्या है, x है, तो x पे खाते 3, 3 गुणे कास थीटा का मान देखिए यहाँ x है, तो x लिखिए, कास को दाहिने पक्ष ले जाइए, 3 थीटा बराबर कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यहाँ 3 रहने दीजिए, थीटा का मान यहाँ से लिखिए क्या होता है, कास इनवर्स x। ठीक है, बराबर कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए ना, सिद्ध हो गया, ये अपने आप सिद्ध हो गया, मतलब 2 मिनट का सवाल है ये। इसी तरह से साइन में भी पूछता है, या तो साइन या तो कास, या तो तुम या तो हम, ऐसे होता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानेंगे, भूल जाएंगे तो दिक्कत है। कोशिश करिए कि भूलिए मत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला सवाल बहुत शानदार है, और जानते हैं कितने नंबर का, ये 3 नंबर में। ये आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर का आता है, टेंशन नहीं लेना भाई। आगे चलिए बच्चों, देखिए पहले लिख लीजिए, ऐसे सुंदर सुंदर लिखिएगा। यदि a बराबर 3 1 माइनस 1 2, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 0। तो सिद्ध करने वाले को भी ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए लिख लिया हमने। अच्छा, अब पहले ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर बराबर इतना गुणे इतना 2 बार। ठीक है, चलिए यानी 3 1 माइनस 1 2 माइनस 1 2, फिर वही लिखेंगे 3 1 माइनस 1 2, गुणा करते हैं, 3 3 का 9 होगा, 1 1 करने 1 माइनस 1, फिर 3 1 कम 3, 1 2 2, फिर 1 का 3 में माइनस 3, 2 1 कम 2 माइनस 2, फिर माइनस 1, फिर 2 2 4। कुछ बच्चे समझ ही नहीं पा रहे होंगे कैसे गुणवा कर रहा है मास्टरवा, होगा ना ऐसा। जब क्लास आप नहीं लेंगे किसी भी टीचर का सही से, ये ज़रूरी नहीं कि हमारा क्लास नहीं लेंगे तभी आपको नहीं आएगा, किसी का आप क्लास सही से नहीं लेते हैं, सब लोग अच्छे से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, आप बस आपको अच्छा लगता नहीं है किसी का पढ़ाया हुआ। 9 में से 1 जाएगा 8, 3 2 5, ये माइनस 5, 4 में से 1 जाएगा 3। ठीक है, 85 और माइनस 53 हमारा ये गुणा आया। अब हमको क्या करना है, 5a 7i, अब तो इकट्ठा हम ले लेंगे बायां पक्ष। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। LHS बराबर क्या था, यही ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बायां पक्ष है, क्या a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। चलो a की वैल्यू कहाँ, a की वैल्यू यही 31 बार है, और लेकिन a स्क्वायर लिखना है यहाँ, तो a स्क्वायर का वैल्यू ये है 85 माइनस 53, 85 माइनस 53 माइनस 5 गुणे a का वैल्यू यहाँ से यहाँ वाला लिखना है 31 बार वाला। ठीक है, प्लस 7i का मान अपने मर्जी से लिखा जाता है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो i का मान भी 4 एलिमेंट वाला लिखेंगे। कैसे, 1 0 0 1। i का मान लिखते समय ध्यान देना है कि जो मुख्य विकर्ण है इस तरह से तिरछा वाला, ऊपर बायां कोना नीचे का दायां कोना, तो बायां और दायां कोना को मिलान करना है, उस लाइन में केवल 1 1 1 रहना चाहिए, बाकी सारा 0 होना चाहिए, तो वो होता i मतलब तत्समक आव्यूह। ठीक है, चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं। ये जैसे है वैसे लिख लीजिए, 85 53, 5 का अंदर चारों में गुणा हुआ है, बाहर 5 है तो अंदर गुणा करना है, तो चारों में गुणा होगा, 5 3 15, 5 1 5, 5 1 माइनस 5, 5 2 10। ठीक है, अब इसमें देखिए 7 बाहर है, अंदर चारों में 7 का गुणा होगा, 7 1 7, 7 0 0, 7 0 0, 7 1 7। ठीक है, तो ये रहा। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से आप समझिए, ध्यान से देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे, जितना आएगा उसमें इसको जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में देखिए घटाना का चिन्ह है, तो घटाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, बात वही है। तो 8 में से 15 घटेगा -7, और -7 में +7 जोड़ेंगे तो 0,
5 में से 5 घटेगा 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। -5 से देखिए ध्यान दीजिए, ई माइनस और ई माइनस मिल के प्लस, तो ये ऐसा नहीं -5 नहीं, इसको +5 समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिल के प्लस हो चुके हैं। तो यहाँ -5 और +5 0 हुआ, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो फिर 0 होगा। और 3 में से 10 जाएगा -7, -7 में +7 जोड़ेंगे तो 0। लो ये तो 0 आ गया भाई, ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया। अब आपको 2 नंबर बड़े आसानी से मिल जाएगा। अब मैं लेट फेट नहीं करूँगा, मैं दे दनादन अगले सवाल पे चलूँगा। ऐसे इसमें क्या करना है, अभी ए का मान दिया, बी का दिया, जोड़ना भी है और घटाना भी है, ठीक है। चलो दे दिया है ए बराबर कितना, देख के लिखेंगे 345 261, 345 261। बी का मान क्या दिया है, ध्यान दीजिए 579 345, ठीक है। चलिए तो क्या करना है, ध्यान दो, ए प्लस बी भी निकालना है और ए माइनस बी भी निकालना है, दोनों निकालना है। तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का मतलब इसे लिख दो यहाँ, ऐसे लिख दो यहाँ, दोनों लिखना 345 261 और 5 7 9 345, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पहला में पहला जोड़ेंगे, बस 3 में 5 जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 3 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, बोलिए 8। 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 5 में 9 जोड़ेंगे 9 5 14, ऐसा 2 में 3 जोड़ेंगे 2 3 5, 6 में 4 जोड़ेंगे 6 4 10, 1 में 5 जोड़ेंगे 1 5 6, ठीक है। तो 2 3 5 6 4 10, 1 5 6, 3 5 8, 4 7 11, 5 9 14। तो ए प्लस बी आ गया। ऐसे ही ठीक आप ए माइनस बी निकालिएगा, ठीक है। निकाल के दिखाता हूँ बच्चों, पूरा का पूरा तैयार कर लो। 345 261 माइनस 579 345, ठीक है। 3 में से 5 जाएगा -2, 4 में से 7 जाएगा -3, 5 में से 9 जाएगा -5 में से 9 जाएगा -4, नीचे 2 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 5 जाएगा -4। बस यही इसका आंसर है। ए प्लस बी निकल गया इतना, ए माइनस बी निकल गया इतना, दोनों का आंसर आ गया। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, बस आप लोग झूठ मूठ में परेशान होते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं, मस्त रहिएगा, ठीक है। आगे का सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत मस्त है, भगवान करें कि यही सवाल आपके परीक्षा में आए, यही सवाल आपके परीक्षा में आए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। तो पहले लिख लो 5 4, फिर बी को लिखो -2 4, फिर सी को लिखो 2 -6, लिख लिया। अब मैं बताता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एकदम मस्त तरीका। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 2 को डंडा खींच दो। पहली लाइन इसका ए ऐसे 5 - 2 और 2 ऐसे लिख दो, 5 - 2 2। फिर दूसरी लाइन 4 4 6, यहाँ लिख देंगे 4 4 6। तीसरी लाइन में कुछ नहीं ले तो अपनी मर्जी से फर्जी 1 1 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 1 1। अब इसी का प्रसार कर देंगे, हमारे आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। 1/2 लिखेंगे, बड़ा कोष्ठ लगाएंगे, 5 लिखना है 5, ये लाइन पूरा छोड़ देना है, ठीक है। ये 4 को बचाना है, इसमें तिरछे तिरछा गुणा करते हैं हम। 4 एकम 4 -6 एकम 6, 4 -6। क्या लिखना है 4 -6, क्या लिखना है 4 -6। फिर बीच वाला रहता माइनस में, -4 लिखिए, फिर ये लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे 2 एकम 2 -2 और 2 एकम 2 ये भी -2, तो -2 -2 क्या हो जाएगा -2 -2। फिर लास्ट वाला +1 होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ये तो आप हमसे वीडियो कॉल ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना पढ़ लीजिए, पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपके दिमाग में एकदम भर जाएगा सब, ठीक है। लास्ट वाला 1 लिख दिया, फिर कोष्टक बनाएंगे,
ये छोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को छोड़ देंगे। 2 छक 12 माइनस 12, 2 चौक 8 माइनस 8, माइनस 12 माइनस 8 कितना होगा, माइनस 12 माइनस 8, ठीक है, कोष्टक बंद कर देंगे। अब क्या होगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, 4 में से 6 जाएगा, 4 में 6 जाएगा माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, और माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 ऐसे रहेगा, 5 दूनी 10 माइनस 10, 4 चौक 16 प्लस 16, और ये माइनस 20, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, 20 10 30, और 30 में से 16 घट जाएगा, 14 आएगा। कहीं मिस्टेक नहीं है, ज़रा एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि मिस्टेक करके आपको अगर मैं दे दूं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे मित्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, मिस्टेक इसमें होगा, पाँच 4 माइनस 2 4 2 6, अच्छा हाँ 2 माइनस 6, देखिए मिस्टेक मिल गया, 2 और माइनस 6 है, यहाँ पे 2 माइनस 6, तो यहाँ माइनस 6 लिखा, लेकिन यहाँ मैंने माइनस नहीं लिखा है, तो यही हमारी भूल हमको है कबूल। अब ये माइनस 6 है, तो 5 ये लाइन छूट गया, 6 कम 6 प्लस 6 हो जाएगा ये, ठीक है। एंड बीच वाला लेंगे, छूट जाएगा, लास्ट वाला लेंगे, 6 दूनी 12 प्लस 12 ये हो जाएगा, प्लस 12, और 2 चौक 8 माइनस 8, बस यही लाइन गलत था। 1/2 ध्यान से देखिए, 6 4 10 25, 6 4 10 25 50, 2 2 4 माइनस 4 गुणे माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 16, और 12 में से 8 जाएगा 4, 4 एकम 4 प्लस 4, तो 16 4 20, 20 50 70, 1/2 गुणे 70, 2 से 70 काटेंगे 35, तो 35 वर्ग मात्रक आएगा क्षेत्रफल। अगर मान लो ये माइनस में आता तो इसको ज़बरदस्ती प्लस बना के लिखते, क्योंकि क्षेत्रफल का उत्तर हमेशा प्लस बना के लिखा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, और ये रहा आपका सलूशन। अब मैं आपको इसी तरह का अगला सवाल बताता हूँ, एकदम शानदार और जानदार सवाल। बिंदु इतना 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 संरेखीय हो तो यम का मान क्या होगा, 2020 में आया था, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लीजिए ऐसे, m कामा -1, अब की बार बिंदु लिखने में गलती नहीं करेंगे, 2 कामा 1, सी वाला क्या है 4 कामा 5, एक बार और मैं मिला लूँ, m-1 2 1 4 5 ABC, ठीक है। लिखेंगे चूँकि बिंदु संरेख हैं, बिंदु क्या है, संरेख हैं। अब संरेख क्या होता है, अब यहाँ पर डिटेल नहीं बता सकते हैं, हमने जो प्राइवेट क्लास में बताया है। संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2, बड़ा डंडा, डंडा में पहला ये सब लिख लो, M24, फिर दूसरा -1 1 5, तीसरा लाइन 1 1 1 अपने मर्जी से लिख देंगे, बराबर 0, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा m का वैल्यू आ जाएगा, 1/2 दाहिने पक्ष में जाएगा 0 के पास, तो 1/2 जाएगा 0 के संपर्क में, तो 0 हो जाएगा, बचेगा आपका ये M24 -1 1 5 1 1 1 बराबर 0। अब इसका प्रसार करिए, पहले लिखिए m, तो ये लाइन छूट गया, 1 का 1 में 1, 5 एकम 5, 1 - 5, 1 - 5, और ये माइनस में दिया, और इसका सूत्र भी माइनस होता है, तो हो जाएगा +1, तो ये लाइन छोड़ देंगे हम, तो 2 एकम 2, 4 एकम 4, 2 - 4, 2 - 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कट है। लास्ट वाला लिखिए +1 होता है, ये लाइन छोड़ देंगे, तो 2 5 10, 4 एकम 4, 10 - 4, बराबर में क्या रहेगा, 0, ठीक है। अब क्या होगा, 1 में से 5 जाएगा -4 गुणे m, -4m, 2 में से 4 जाएगा -2, 10 में 4 जाएगा +6, बराबर 0, तो -4m
6 में से 2 जाएगा +4 बराबर 0। तो -4m बराबर +4 उधर जाएगा -4। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों पक्षों का माइनस चिन्ह छोड़ दीजिए। 4m बराबर 4, m बराबर 4/4, m बराबर कट के 1 आ गया, तो m का मान आ गया 1। बस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, और जिनको नहीं आ रहा उनको कैप्सूल की ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। इलाज कहाँ होगा, टीचर के पास। किसी से पढ़िए, मेरे से पढ़ेंगे तो मैं भी इलाज करूँगा आपका, और किसी से पढ़ेंगे तो वो भी करेंगे। अगला सवाल, इसको मैं 7 समंदर पार से लाया हूँ। पहले लिख लेता हूँ, y बराबर करड़ी में sin x, ठीक है, प्लस करड़ी में sin x प्लस करड़ी में sin x। इसी तरह इनफाइनाइट सिद्ध करना, dy/dx बराबर cos x बटे 2i - 1। ठीक है, चलिए, तो y बराबर मान लिया आपने, y का मान इनफाइनाइट तक है। ठीक है, करड़ी बनाएंगे, एगो sin x यहाँ रख लेंगे, पहला वाले को मान लीजिए हमने छुपा दिया, तो बाकी इसके आगे भी तो वही चीज़ है, sin x जोड़ रहा बार बार करड़ी में इनफाइनाइट बार। तो y का मान अगर इनफाइनाइट तक है तो एगो साइन छोड़ देंगे तभी भी ये इनफाइनाइट तक है। यानी समझ लीजिए, एक बाल्टी पानी में से एक बूंद पानी निकाल देने से पानी घटेगा नहीं, उतना ही रहेगा। तो ऐसे इतना असंख्य बार इनफाइनाइट बार sin x लिखा हुआ करड़ी में, एक बार अगर हम यहाँ लिख दें उसके बाद भी तो वही है इनफाइनाइट बार, यानी वही y का मान है। क्या y का मान है? जो बच्चा नहीं समझा फ़ोन करेगा। ठीक है, अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ताकि करड़ी हट जाए। तो y² बराबर sin x प्लस y, अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का 2i dy/dx, sin x का क्या हो जाएगा cos x, y का अवकलन dy/dx। ठीक है, अब क्या करना भैया, dy/dx को बाएं पक्ष में लेना है, 2i dy/dx ऐसे रहेगा, dy/dx बाएं पक्ष में आएगा -dy/dx बराबर cos x। ठीक है, अब dy/dx को कॉमन ले लीजिए, dy/dx कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 2i माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा कॉमन होने के बाद, तो 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे बराबर cos x। ठीक है, अब ये dy/dx में जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे, सटा हुआ है तो बटा हो जाएगा। तो dy/dx बराबर cos x बटे 2i - 1, 2i - 1, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, कंप्लीट है इतना। टेंशन कोई है, बोलिए, कोई टेंशन है इसमें? नहीं। अब मैं इसी का एक और सवाल बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये सवाल बहुत शानदार है। लिखा है cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 प्लस x² का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इसको y मान लीजिए। x का मान जानबूझ के tan रखेंगे। क्यों रखेंगे, ये हम अपने पेड बैच में बताते हैं। ठीक है, यहाँ भी बता सकते हैं। आपको अगर सूत्र याद है cos 2 थीटा का, तो आप देखेंगे कि उसमें एक सूत्र ऐसा भी है जिसमें 1 - tan² बटे 1 प्लस tan², इसी स्टाइल में लिखा हुआ मिलेगा। तो इस वजह से वो हम tan थीटा मानेंगे। देखिए 1 - tan² थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा। ठीक है, तो y बराबर cos इनवर्स, अंदर जानबूझ के क्या मिल गया, cos 2 थीटा का सूत्र, दोनों का आस हो जाएगा खलास, तो बचेगा 2 थीटा। तो y बराबर 2 थीटा का मान यहाँ से ले लो, क्या है tan इनवर्स x। अब इनवर्स वाला अवकलन सूत्र याद है, 1/1 प्लस x² होता है, वही लगा देंगे यहाँ। ठीक है, चलिए, 2 dy/dx बराबर 2 tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x²। तो dy/dx बराबर 2 × 2 बटे 1 प्लस x², ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया? बोलिए, एकदम से आ गया? जिन बच्चों को समझ में आ गया, और जो बच्चे अब तक वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब आंसर में देंगे। आप मुझे कमेंट में लिखो हाँ कि
आप मैथ में 100 में से कितना पाना चाहते हो? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन 70, दूसरा ऑप्शन 80, तीसरा ऑप्शन 90 और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। अगर 70, 80, 90 या नन इसमें से कोई भी अंक आपने टाइप किया तो मुझे लग जाएगा कि भाई आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखा है, आखिरी समय तक देखा है, और उसके लिए आपको मेरी तरफ से आशीर्वाद। 70 चाहिए, 80 चाहिए, 90 चाहिए, इसमें से कोई नहीं चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू।